Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes. Good evening, sir. How do you do? Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Good evening. मुझे बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। मुझे अच्छा लगा कि आर्यन गोयल जी हैं, उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस और एबिलिटी दोनों पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी बात को भी समझ रहा हूँ। भावना जी ने कहा है कि परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, किसी ने कहा एबिलिटी। प्रिंस चौधरी, आपने अपॉर्चुनिटी वर्ड डाल दिया। मैंने बस कहा आपको दो में से एक चुनने के लिए, परफॉर्मेंस या एबिलिटी। अपॉर्चुनिटी तो मैंने भी पूछी ही सर नहीं। आप रिपीट करना, आप क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इसमें। हेलो जी, हाँ, वॉइस आ रही है। मैंने ये कहा था आपसे कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, कुछ अच्छा डांस करते हैं, लेकिन सभी बच्चे एक ही चीज नहीं करते। मैंने ये बहुत आसानी से पूछा था कि ये क्यों करते हैं, मतलब इसका कारण क्या परफॉर्मेंस है या एबिलिटी है। तो मुझे अच्छा लगा कि कुछ बच्चों ने परफॉर्मेंस कहा, कुछ ने एबिलिटी कहा। मुझे ध्यान आकृष्ट किया है प्रिंस जी ने, जिन्होंने कहा अपॉर्चुनिटी। तो अच्छी बात है अपॉर्चुनिटी, लेकिन प्रश्न सिर्फ परफॉर्मेंस और एबिलिटी में था। अपॉर्चुनिटी तो उसका अंतःकरण में आ ही जाता है परफॉर्मेंस पे, ठीक है ना। सो मैं आपसे एक और चीज कहूंगा, अपने जीवन में आप लोग इन चीजों को जरूर ध्यान दें। ये मेरा एक आग्रह है आप लोगों से कि जब भी आप किसी भी फोरम में जाए, किसी भी फोरम में, चाहे वो मैट्रिक की एग्जाम दे, क्लास 10th का एग्जाम दे, 12th का एग्जाम दे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम दे, किसी जॉब में जाएं, तो इस बात को जरूर क्लियर रखें कि प्रश्न का आलोक क्या है, प्रश्न किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, और उस प्रश्न के लिए कितने उन्होंने ये दिए रखे हैं ऑप्शन, विकल्प क्या क्या है, और आप उन विकल्पों को ही चुनें, विकल्पों से परे ना जाए। मैं जानता हूँ ये जो आपने वर्ड रहा प्रिंस, अपॉर्चुनिटी, ये बिल्कुल सही शब्द है, इस शब्द में कोई गलती नहीं है, आपके उत्तर बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। और मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब था कि आप अवसर को फायदा तभी उठा पाएंगे एक विद्यार्थी के रूप में जब आप अपने विकल्पों के साथ सही रहें। अगर आपके पास पिताजी ऑप्शन देंगे कि बेटा रोटी लोगे या चावल, तो आपको बेहतर ये होगा कि आप क्लियरली ये बताएं कि मुझे चावल लेना है या रोटी लेना है। अगर आप वहां पर कोई तीसरा विकल्प देंगे तो शायद आपको भोजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो तीसरा विकल्प है ही नहीं। हम लोग सभी अपने विद्यार्थी जीवन में इस तरीके की गलतियां करते हैं कि हम लोग विकल्प से अतिरिक्त किसी जगह चल जाते हैं और वहां पर हमें फिर वैसा अवसर नहीं मिलता है। और मैं आप लोगों को सहस्र बताऊंगा कि आप लोगों में जितने लोगों ने भी परफॉर्मेंस कहा या एबिलिटी कहा, दोनों उत्तर सही हैं। बट ज्यादा सटीक अगर कहेंगे तो ज्यादा सटीक उत्तर है कि हमारा जो एबिलिटी है वो इस चीज को डिसाइड करता है कि हम जो है अच्छे फुटबॉल खेल पाते हैं या अच्छा क्रिकेट खेल पाते हैं या अच्छा डांस कर पाते हैं, क्योंकि यही एबिलिटी आपके स्किल को डिसाइड करती है। कि अगर एक अच्छा खिलाड़ी फुटबॉल का है, डेफिनेटली वो फुटबॉल के गेम में अच्छा परफॉर्मेंस देगा। उसको अगर मैं क्रिकेट के बाय किंग भूटिया को अगर आप आईपीएल खिलाओगे, ही विल नॉट परफॉर्म एज विराट कोहली इज परफॉर्मिंग। और उसी प्रकार से विराट कोहली को अगर आप विश्वनाथन आनंद की तरह चेस पे बैठा दोगे तो शायद विराट कोहली उतना अच्छा चेस में परफॉर्मेंस ना कर पाए जितना कि आज विश्वनाथन आनंद करते हैं। या फिर आप में से भी कोई आपके विद्यालय का कोई अच्छा जीनियस चेस प्लेयर होगा
वो भी विराट कोहली को हरा देगा। लेकिन शायद आप लोग के विद्यालय या इस पूरे पंजाब प्रांत के किसी भी व्यक्ति में इतनी योग्यता नहीं होगी कि विराट कोहली को आसानी से आउट कर सके। ये कहलाता है योर एबिलिटी, योर स्किल। अब मैं सबसे पहले एबिलिटी को लेकर चलता हूँ। व्हाट इज एबिलिटी? आपकी योग्यता क्या होती है? योग्यता कई चीजों पे डिसाइड होती है। पहला तो योग्यता एक बहुत ही मिनिएचराइज्ड चीज है, बहुत ही सूक्ष्म चीज है, जो दिखती नहीं है, प्रस्तुत होती है दूसरों को। ये एक इंटरनल फीचर होता है। जैसे कि अगर व्यक्ति अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है तो उसके लिए एक इंटरनल फीचर भी चाहिए कि वो बहुत लंबा हो, तभी वो बास्केटबॉल प्लेयर अच्छा खेल पाएगा। छोटे हाइट के कोई खिलाड़ी बास्केटबॉल अच्छा नहीं खेल पाएंगे। ये हर गेम की एक लिमिटेशंस होती है। उसी प्रकार से ये एक इंटरनल फीचर होती है कि आपके अंदर ये योग्यता है कि नहीं। चलो मान लेते हैं किसी में वो इंटरनल फीचर नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति नहीं हो सकता है अच्छा एबिलिटी उसमें? बिल्कुल हो सकता है। इसको कहते हैं स्किल। उसके अंदर वो योग्यता स्किल के द्वारा आ सकती है। उसको ट्रेनिंग मिलती है, उसको वैसा एजुकेशन मिलता है, वैसा वातावरण मिलता है जिसमें वो को सीखता है। कुछ इनहेरेंट बिहेवियर होता है। एक अच्छे स्कल्पचर, अच्छे पेंटर्स के बच्चे सुने कहे जाते हैं कि अच्छे पेंटर होते हैं या अच्छे पेंटिंग कर सकते हैं। कुछ इनहेरेंट बिहेवियर्स होते हैं। हम लोग भी अपने घरों में कहते हैं, जैसे कि मेरी माता जी अगर अच्छा गाना गाती हैं तो अगर मैं गाता हुआ दिख जाता हूँ तो मम्मी बोलती कि मैं भी अच्छा गाती थी तो तुम भी गाते। ये एक स्वाभाविक चीज है जो हम अपने घरों में देखते हैं। इसको इनहेरेंट बिहेवियर कहते हैं। इसके लिए कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं कि यही कारण होते हैं आपकी एबिलिटी के। नहीं, ये सहायक होते हैं, ये इकलौते कारण नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, लर्निंग, एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। इन तीनों को आप अलग अलग भी देख सकते हैं, इन तीनों को समूह में भी देख सकते हैं। लर्निंग, जो आप चीजों को सीखते हैं टीचर्स के द्वारा, कोच के द्वारा, ठीक है ना, अपने अभिभावकों के द्वारा, अपने बड़े भाइयों बहनों के द्वारा, वो लर्निंग कहलाता है। एजुकेशन एक फुल टाइम प्रोसेस होता है। लर्निंग और एजुकेशन में थोड़ा सा अंतर है। एजुकेशन कहिए कि वस्तुनिष्ठ चीजें नहीं कहेंगे, एक संस्थागत होती है। एजुकेशन को आप संस्था से जोड़ सकते हैं क्योंकि एक इसमें प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। लर्निंग कोई प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, एजुकेशन में आपको देना पड़ता है वो चीज थ्रू ए प्रोसेस। इसमें आप एक्टिव होते हैं, इसमें दूसरा पार्टी भी एक्टिव होता है। जैसे एक स्कूल एजुकेशन, आप विद्या मंदिर में अगर पढ़ते हैं तो आपको एजुकेशन के लिए शिक्षक भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और आपको बहुत अच्छे से देते हैं। जैसे लर्निंग, जैसे मेरी बहन चाय बनाना सीख गई माँ को देखते देखते, स्वतः। मैं नहीं सीख पाया, यानी उसके अंदर वो लर्निंग की एबिलिटी थी। लेकिन मेरी बहन और हम दोनों अच्छे से एजुकेट हो पाए। उसका कारण था कि हमें एक तरीके से अभिभावक और शिक्षकों के द्वारा एक तरीके से हमें अटेंशन मिला। ये हुआ एजुकेशन। प्रैक्टिस, इन दोनों को होने के बाद हम उसे अपने जीवन में कैसे समासित करते हैं, समायोजित करते हैं, आप उसको कैसे हम अपने जीवन में आगे ले जाते हैं, ये प्रैक्टिस कहलाता है। और ये तीनों चीज एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होती है हमारी एबिलिटी की। अगर ये तीनों चीजों में लैकिंग होती है तो हमारी एबिलिटी वीक होती है। ये जो आखिरी शब्द आपको देखने को मिल रहा है, बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग विल एंड समटाइम्स सोशल फैक्टर एंड फैमिली फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी से कहूंगा, बच्चे हैं आप लोग, बहुत अच्छे माहौल में हैं, अच्छे आपको शिक्षा मिल रही है। हमारा एक उद्देश्य है, हमारे समाज का उद्देश्य है कि हम अच्छे समाज का निर्माण करें ताकि हमारा सोशल फैक्टर अच्छा रहे। वो तभी संभव है जब हमारा फैमिली फैक्टर अच्छा होगा। हम सभी अपने घर में इकलौते नहीं होते हैं, हमारे साथ हमारे परिवार के सदस्य होते हैं। तो हमारा ये इम्पोर्टेंट काम होता है कि हम अपने पारिवारिक स्तर पे अपने जीवन को बेहतर बनाएं ताकि अच्छे समाज का निर्माण हो सके, जिससे कि लोगों में एबिलिटी बढ़ सके। ये हमारा एक, ये आज का सौरभ कुमार के लेक्चर का कोई विषय नहीं है। ये भारतीय सनातन परंपरा यही कहती है कि हमारी परंपरागत ये शैली है कि हम शुरू से एक परिवार को समाज का एक अंग मानते हैं और समाज को वैश्विक अंग मानते हैं। और इस प्रकार से हम एक कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी के सुख की कामना करते हैं। ये एबिलिटी हो मेरे अंदर, अगर मैं एक अच्छा मूर्तिकार हूं तो मेरा एबिलिटी क्यों है?
क्योंकि मैं अच्छा मूर्ति समाज के लिए बना पाऊँ। समझ रहे हैं ना? हर योग्यता कला का पराकाष्ठा आपको जो है वो आपकी कला में दिखती है, आपकी एबिलिटी में दिखती है। दूसरा पक्ष लेकर लेकर चलते हैं परफॉर्मेंस। आप सभी लोगों ने एबिलिटी कहा जाता था, अब हम आते हैं परफॉर्मेंस कि मोटिवेशन में परफॉर्मेंस क्या मायने रखता है। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। परफॉर्मेंस सामान्यतः हमारा इंटरनल फैक्टर नहीं है। ये हमेशा आपको प्रदर्शनी जब भी लगती है, मेला जब भी लगता है आपके शहर में, आपके इलाके में, तो हमेशा किसी क्षेत्र में लगता होगा। घर के अंदर तो नहीं लगता है, मेला हमेशा मैदान में ही लगता है। यानी कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है। परफॉर्मेंस हमेशा बाहर ही हो सकता है, घर में नहीं हो सकता। बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी, आपको उसके लिए अवसर भी मिलने चाहिए। जो इस हमारे प्रिंस ने कहा था, अपॉर्चुनिटी बहुत जरूरी चीज है। परफॉर्मेंस के लिए अपॉर्चुनिटी मिलना आवश्यक है। अगर खेल हो ही ना, मैदान हो ही ना, तो हम कितने भी बड़े खिलाड़ी हो अपनी एबिलिटी नहीं शो कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप कितने भी, आप में क्लास में कितने भी अच्छे बच्चे हो, कोई भी डल हो, डल तो मैं नहीं कहूंगा, किसी खास विषय में वो दिलचस्पी नहीं रखने वाला विद्यार्थी हो और कोई दिलचस्पी रखने वाला विद्यार्थी, इसका आंकलन कैसे होता है? उनके परफॉर्मेंस से होता है कि ये लड़का मैथ्स में 100 में 100 लाता है और ये लड़का इंग्लिश में 100 में 100 लाता है। तो इंग्लिश वाले लड़के का पोएट्री और लिटरेचर की तरफ ध्यान है, रुझान है, उसकी एबिलिटी उसमें है। ये कैसे पता चलेगा? जब उनके अपॉर्चुनिटी मिलेगी एग्जाम में बैठने की। एग्जाम ही ना हो तो कैसे पता चलेगा? ठीक है ना? अब हमारा आता है हाईली डिपेंडेंट ऑन टाइम। समय पे भी डिपेंड करता है। एग्जाम हुआ, लेकिन उस वक्त आपके घर में फंक्शन था, बहन की शादी थी, भाई का बर्थडे था, ध्यान नहीं दिया, 100 की जगह 90 आ गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक दिन के परफॉर्मेंस में आपके कम आ गए तो आप एबल नहीं हो। तो टाइम डिपेंडेंट भी होता है कि समय आपको सही मिलना चाहिए। चौथा होता है, इट मे बी कंसीडर्ड एज ए रेशियो ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्सेस थ्रेट। आपके जीवन में कितने अपॉर्चुनिटीज हैं और कितने थ्रेट हैं, इनका रेशियो ही परफॉर्मेंस बनाता है। यानी कि अगर आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आपके पास क्रिकेट खेलते समय मैं क्रिकेट का योग इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं स्कूल और विद्यालय और विश्वविद्यालय में क्रिकेट खेला करता था। तो मैं ज्यादातर उदाहरण में क्रिकेट का ही उपयोग कर देता हूँ, तो क्षमा करें उसके लिए आप लोग। बच्चे हैं आप लोग तो शायद क्रिकेट को जानते भी होंगे। सपोज कीजिए क्रिकेट की जगह मैं फुटबॉल या बास्केटबॉल भी कहूँ या बैडमिंटन कहूँ। अपॉर्चुनिटी वर्सेस थ्रेट का मतलब होता है कि अगर मैं एक अच्छा क्रिकेटर हूँ, मुझे ऐसे समय में बैटिंग करने का अवसर मिले, काफी बॉल ओवर्स बाकी हैं, डेफिनेटली मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। संभवतः मेरे सामने अच्छा बॉलर नहीं है, ठीक है ना, फिसड्डी बॉलर है जिसको मैं पीट सकता हूँ, तो मेरे पास थ्रेट कम है, यानी कि मेरी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आप इस बात को समझ रहे हैं बच्चे कि आपकी परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का सम होता है। यानी कि अगर अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा बेहतर मिली है और थ्रेट्स कम है, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छी होगी बेस्ड ऑन द सेम एबिलिटी। एक ही एबिलिटी के साथ आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी अगर आपका थ्रेट कम हो जाए और अपॉर्चुनिटी बेहतर आ जाए। और इसका विपरीत अगर हो जाए, अपॉर्चुनिटी कम है, थ्रेट्स ज्यादा है, इवन इन द सेम सर्कमस्टांसेस आपकी परफॉर्मेंस घट जाएगी। लेकिन तो क्या इसके बेसिस में मैं आपकी योग्यता के ऊपर बात कर सकता हूँ? उत्तर है योग्यता पे बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस पे आपका मोटिवेशन डिपेंड करता है। मोटिवेशन क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। आप 70 अंक ला के आ रहे हो तो आप घर में खुद बोलोगे मम्मी से मैं खुश नहीं हूँ। मैं क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि यू हैव ए बेटर एबिलिटी, आप परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन बेहतर अपॉर्चुनिटी उस दिन नहीं था उस पेपर में, तो आपने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। थ्रेट्स ज्यादा थे, अपॉर्चुनिटीज कम थी। मैं आपको इस बात के माध्यम से सभी बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी मोटिवेशन लेवल जो होती है उसको आप इंडिपेंडेंट रखो। मोटिवेशन अप एंड डाउन हो सकता है, लाइक द साइनोसॉइडल वे, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, बट उस मोटिवेशन से कब कतई इस बात को अपना निकालो है कि आपकी एबिलिटी में कमी हो गई है। पहला स्थान कभी एबिलिटी को ना लो।
एबिलिटी को तब आप तराशो जब आपको ये लग रहा हो कि सिमिलर सर्कमस्टांसेस में आप बार बार फेल कर रहे हो, सिमिलर अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद भी, सिमिलर थ्रेट्स मिलने के बाद भी, यानी कि एक ही टीम में आपका दोस्त, सपोज करता हूं मैं, दिव्यांशु और पवन, दो छात्र हैं, दोनों छात्र बैटिंग करने जाते हैं ओपनिंग, और एक ही टीम के साथ, ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। पवन जो है लगातार 2 मैचों में 50 रन मार रहा है और दिव्यांशु 10-12 रन पे ही आउट हो जा रहा है। यानी कि दोनों को एक ही अवसर मिला, अपॉर्चुनिटीज, दोनों के सामने एक ही टीम है, उसके बावजूद एक ने अच्छा अंक बनाया, रन बनाया, दूसरे ने कम बनाया। अब आप समझो कि यहाँ पर एबिलिटी में काम करने की जरूरत है। नाउ गो बैक टू द बेंच और थोड़ा सा वर्कआउट करो कि मैं कहाँ कमजोर हूँ। इससे ये होगा कि आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, इस आपके अंदर वो जेलस फील नहीं आएगी अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कि मेरे अंदर कुछ गलत हो रहा है या मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। आपको ये पता रहेगा कि वेयर इज द प्रॉब्लम। जैसे आपकी मोबाइल में कुछ अगर कभी ऐप हैंग कर जाता है तो आपको पता होता है ना, मम्मी पूछती है कि बेटा देखो कैमरा काम नहीं कर रहा, बता दे ये प्रॉब्लम इस कारण से होता है, तो ये स्टार्ट करते हैं, होता है ऐसा अक्सर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है कहाँ, वेयर इज द एक्चुअल प्रॉब्लम इज। जब आपको एक्चुअल प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो पता ही है कि यू आर द बेस्ट क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड, आप उसका सॉल्यूशन निकाल ही लोगे, क्योंकि आपसे बेहतर तो कोई नहीं है। आप ही एक ऐसे क्रिएचर हो जो दुनिया में सभी जानवरों का नाम देते हो। जिराफ को जिराफ आपने ही कहा, गेंडे को गेंडा आपने कहा, किसी गेंडे ने थोड़ी कहा कि ये आदमी है, ये लड़का है, ये लड़की है। ऑब्वियसली यू आर द बेस्ट स्पीसीज, तो यू हैव एन एबिलिटी कि आप अपने एरर्स को रेक्टिफाई कर सको। एंड यू हैव टीचर्स, यू हैव ए टीम, यू हैव ए सोसाइटी, यू हैव ए फैमिली टू हेल्प इन करेक्शन। So never get demotivated from the small marginal results, because these are very small part of your life। ठीक है ना? आप लोगों में से किसी को कोई भी डाउट हो, आप यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं, और आप अगर क्लियर हूं मैं, तो आप इसको भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ लिखा है मोस्ट ऑफ द वर्ड मेंशन्ड बिफोर, लाइक IQ, इंटेलिजेंस, इग्नाइटेड माइंड, these all are directly or indirectly covered by these factors। अब कैसे? अब आप खुद सोचो, IQ, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, वो इन दोनों से कैसे डिपेंड होती है? आप खुद बताओ, क्या इंटेलिजेंस इन दोनों पे डिपेंड करती है? आप बोलोगे हाँ या ना, बस यस और नो। खुद सोच के, अपने दिमाग से लगाकर ये सोचिए कि इंटेलिजेंस इस पे डिपेंड करती है या नहीं। इसके अलावा जो आपका नॉलेज है वो इस पे डिपेंड करता है या नहीं। उसके अलावा आपके IQ जो है वो इस पे डिपेंड करता है या नहीं, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट जिसको कहते हैं। और कैसे करते हैं? अब ये मैं आपसे इंडिविजुअली इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि हर व्यक्ति अलग तरीके से इक्वेशंस को सोच सकता है, लेकिन मुझे बस इतना समझना है कि ये दोनों फैक्टर्स पे, एक इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं या नहीं। अगर आप